नमस्कार, अमर उजाला से मैं अभिषेक सहज इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर में, जहाँ मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार। ये कहना अधूरी चीज़ होगी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार के साथ साथ हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से बहुत ही खास पहचान बनाने वाले और अलग तरीके के किरदार, अलहदा किरदारों के लिए जाने वाले रवि किशन जी हमारे साथ में हैं। और उनकी एक ओटीटी पर नई सीरीज आ रही है। नई क्या, उसका सेकंड पार्ट आया है, मामला लीगल है। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमर उजाला के साथ इस वार्ता में। रवि जी, नहीं नहीं आपने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया और टेलीविजन में भी बहुत काम किया। ये ओटीटी की तरफ जो आए हैं तो कितना कुछ आपको लग रहा है कि कैसा अलग है ये ओटीटी में देखिए, जैसे सिनेमा में हम काम करते हैं तो वहाँ जोर से ताली बजती है जी। परफॉर्म जब मैं करता था तो जनता ऐसे बजाती थी। ओटीटी में सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं। जी। तो परफॉर्मेंस एकदम बारीक, यहाँ जुलाहे की तरह करना पड़ता है, बहुत महीन, बहुत शांत। यहाँ की परफॉर्मेंस ही अलग है, ये अलग ही दुनिया है ओटीटी की। तो सिनेमा वाला रूप यहाँ नहीं ले सकते थे। तो ये ओटीटी, और ओटीटी ने क्या किया है कि हम बहुत सारे लोग, मेरे साथ के लोग जो अंधेरे में चले गए थे, लोग उनको भूलते जा रहे थे। देश भूल जाता, आज की याददाश्त, उनको दोबारा ज़िंदगी मिली, उनको जीवन मिला, उनको रोज़गार मिला। ओटीटी ने बहुत सारे अच्छे कलाकारों को दोबारा से जीवित किया। ये एक बहुत शानदार पहल हुई। अच्छा, इस वक्त ओटीटी पे जो कहानियां आ रही हैं, छोटे छोटे शहरों की आ रही हैं, वैसे किरदार आ रहे हैं, तो इन जो किरदारों में फिट हो रहे हैं आजकल के जो नौजवान विद्यार्थी, जैसे कि बीएनए के विद्यार्थी, एनएसडी के विद्यार्थी हो गए, तो इन लोगों को कितना कुछ फायदा हो रहा है ओटीटी से? बीएनए के विद्यार्थियों को बहुत हो रहा है, एनएसडी के विद्यार्थियों को हो रहा है, गरीब बच्चों को हो रहा है, जिनके गॉडफादर नहीं है। हिंदी भाषी कलाकारों को ज़्यादा, पहले हिंदी भाषियों को नहीं काम मिलता था क्योंकि हिंदी भाषी थी वो, और उनके पास कोई पहनावा नहीं था, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, पैसे नहीं थे। अब उन सब कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के काम मिल रहा है। ये एक बहुत शानदार पहल हुई। गॉडफादर तो कोई आपका भी नहीं था, लेकिन आपने जिस तरीके से संघर्ष किया, जद्दोजहद की, मुंबई गए और जो संघर्ष आपने किया, अब जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके का बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, उनके थ्रू जा रहे हैं लोग, तो अब ऐसा संघर्ष नहीं है। लेकिन फिर भी कहाँ पर आपको लग रहा है कि नई पीढ़ी को ये चीज़ सीखनी चाहिए? संयम, पेशेंस। शराब में ना पड़ें, ड्रग्स में ना जाएं, सुसाइडल ना हो जाएं, पेशेंस रखें। आपके जीवन का डेफिनेटली मैं अमर उजाला के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप सब लोग जिस भी विधा में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन में सूर्योदय ज़रूर होगा, ये विश्वास रखें। मुझे देखें, मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। तो किसी लत में ना पड़ें, अपने शरीर को मंदिर बना के रखें अगर इस विधा में आगे बढ़ना है। अभिनेता से राजनेता तक का सफर, अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे कि ये दुनिया आपको किस रूप में देखना चाहे, आप चाहते हैं कि ये दुनिया मुझे नेता के रूप में ज़्यादा याद करे या अभिनेता के रूप में? मैं जब गरीब था, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का, मैं उसी वक्त सोचता था, भगवान महादेव मुझे ऐसा समय, ऐसा कोई दे दे पद कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। मैं सिर्फ यहाँ मदद करने, सेवा करने आया हूँ। मैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, उस आवाज़ को सुनाने आया हूँ। बस यहाँ पर ये मेरा रोल यहीं तक है। मेरे यहाँ कोई सपने नहीं है, मुझे सेवा करना है। जो मतलब मैं मोमेंटम जीता हूँ, मैं इस वक्त आपके साथ ही, इसके बाद का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। सो उतना लंबा सोचता नहीं, और मुझे लगता है कि शिव कोई कृपा है जो मुझ पे मुझे बना रही है, जो चाह रही है कि मेरे जैसा अनजान व्यक्ति को एक पहचान दे दी। तो एक मैं इसीलिए शिव करता रहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कोई एनर्जी मुझे सब करवा रही है। वही चाहे कि उसने मुझे कोई मेरा रोल लिखा है, जिसके लिए भेजा है मुझे धरती पे, मैं रोल पूरा करके फिर जाऊँ। अच्छा, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या चुनौतियां हैं गोरखपुर में खासकर आपके लिए? आपको लोग चूंकि अभिनेता के रूप में भी जानते हैं और आप वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं? कोई चुनौती नहीं होती। आपको जब सच्चे मन से निस्वार्थ सेवा करते हो, कोई चुनौती नहीं। आवाज़ उठाना है, मैं बुलंदी से उठाता हूँ। बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला है मुझे, बेस्ट सांसद का, और बड़ी बड़ी योजनाओं को लाता हूँ। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से सबको मैं लाने का काम मेरा रहता है, और मैं बहुत बखूबी कर रहा हूँ। इसीलिए दोबारा 6 लाख वोट मिले हमको।
नहीं तो जनता आपको मोदी योगी जी के नाम पर एक बार जिताएगी, आपको आपके काम से आप दोबारा जीतोगे। तो ऐसा जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया, उन्होंने मेरा काम भी देखा, मेरे अंदाज को लोग पसंद करते हैं। भोजपुरी में भाषण देता हूँ, इस भाषा को बढ़ाता हूँ, सदन में सबसे बुलंद आवाज़ है हमारी और बुलंदी से अपनी आवाज़ रखता हूँ, बुलंदी से चलता हूँ। बाकी इन लोग हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, मैं भाग्यशाली हूँ धरती पे, एकमात्र सांसद हूँ जिनको मोदी जी के साथ भी सीखने का मौका मिलता है दिल्ली में।